अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप नीचेस ऑफ द वीक की एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। पॉलिटिक्स हर तरफ हमें पॉलिटिकल नीचेस ही है जो ट्रेंड होते हुए देखने को मिल रही है। इलेक्शन से पहले ही मैंने आपसे ये कहा था कि जो बंदा भी इलेक्शन जीतेगा उसके बाद उसी की नई नीचेस हमारे सामने उभर के आएंगी, और वही हुआ जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने। उससे पहले भी खैर डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट नहीं भी बने थे, हर तरफ ट्रंप की ही नीचेस हमें नजर आ रही थी, और अब जब से प्रेसिडेंट बने हर हफ्ते कोई नया सोशल छोड़ देते हैं, उसको लेकर एक नई नीचे हमारे सामने उभर के आती है, नए ट्रेंड्स हमारे सामने उभर के आते हैं। और अभी भी स्टिल डोनाल्ड ट्रंप की, फिर चाहे वो प्रो ट्रंप हो या एंटी ट्रंप हो, डिजाइन्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करना है। अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड में अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो ये एक नीचे इसको आपको लाजमी टारगेट करना है। पिछले तकरीबन कई महीनों से इसकी नीचेज मैं आपके साथ शेयर करते ही हुए आ रहा हूँ, जैसे जैसे नई नीचेज आ रही हैं, लेकिन अभी भी स्टिल वही नीचेज ट्रेंड कर रही हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ अमेरिका, गल्फ ऑफ यूएसए, और इसके अलावा एनिमल कैट्स डॉग्स वाली जो नीच थी वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। फायर नीच वाली नीच, ये काफ़ी नीचेस हैं जो ट्रेंड कर रही हैं स्टिल, और जैसे जैसे आगे नई नीचेस ट्रेंड करती रहेगी मैं उनको टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन आज के एपिसोड में मैं आपके साथ वो 5 नीचेस शेयर करूँगा जो ये पॉलिटिकल नीचेस साइड आपको जिन्हें टारगेट करना है, स्पेशली अप्रैल में। अगर आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस में ग्रोथ देखना चाहते हैं तो आप मुझसे जो नए मैं बता दूँ कि अपने इस चैनल पर ये ऑनगोइंग सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें हर थर्सडे को मैं आपके साथ वो 5 नीचेस शेयर करता हूँ जिन्हें आपको आने वाले 30 दिन तक टारगेट करना, और एक ऐसी नीचे आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। इस बार ये एपिसोड थोड़ी सी लेट हो रही है क्योंकि मुझे तो मेरी लाइटिंग्स का थोड़ा इशू था, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं सका। उसके लिए बहुत बहुत माजरत। आज ये एपिसोड जो होगी वो फ्राइडे को रिलीज होगी, वैसे हर एपिसोड में थर्सडे को रिलीज कर देता हूँ। अब से काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप मुझसे वन ऑन वन प्रिंट ऑन डिमांड सीखना चाहते हैं, तो आप लोग की नहीं रिक्वेस्ट में मैंने अपना ऑफिशियल प्रिंट ऑन डिमांड का कोर्स लॉन्च कर दिया, जिसमें आप मुझसे वन ऑन वन प्रिंट ऑन डिमांड सीख सकते हैं। मेरी अप्रोच को कॉपी करके प्रिंट ऑन डिमांड को अपने लिए पहले पैसिव इनकम का जरिया, फिर फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप मुझसे प्रिंट ऑन डिमांड वन ऑन वन सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे @gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं हमारी आज की वो पहली नीच जिसको आपको टारगेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर, और यहाँ मैंने अपने पास समझ रहा मिनट ऑलरेडी खोला है। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं दिखा पा रहा, आप लोगों को अपनी स्क्रीन नहीं दिखा पा रहा क्योंकि मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो सही से काम नहीं कर रहा। 2 मरतबा मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, उसके बाद भी पता नहीं है रिकॉर्डिंग करने के बाद सेव नहीं कर रहा, तो इस वजह से मैं आज स्क्रीनशॉट्स का इस्तेमाल करूँगा, और मेरी कोशिश है कि जल्दी मैं इस रिकॉर्डर को फिक्स कर लूँ ताकि जो आने वाली एपिसोड हो उसके मैं आपके साथ में डिटेल में सारी नीचे स्क्रॉल करते हुए शेयर कर सकूँ ताकि आप उनको टारगेट कर सकें। तो ये हमारी आज की बाय डिफॉल्ट सेलर ट्रेंड्स हैं। मैंने कोशिश की है कि उनको जूम आउट रखा हुआ है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नीचेस को देख सकें और इन्हें आप देख सकें किस नीच को आपने टारगेट ऑलरेडी किया हुआ है, किसको अगर आपने टारगेट नहीं किया तो आप टारगेट कर सकें। और इसमें मेजोरिटी नीचेस जो हमें दिख रही हैं वो प्रो और एंटी ट्रम्प की ही हैं, और उसके अलावा कुछ अप्रैल की नीचेस हैं, ऑटिज्म अवेयरनेस की नीचेस हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड करती जा रही हैं। जैसे जैसे हम अप्रैल की तरफ बढ़ते जाएंगे इस नीच में दिन ब दिन और स्पाइक देखने को मिलती रहेगी। और इसके अलावा कुछ बाकी रैंडम एवरग्रीन डिज़ाइन हैं जो कि ट्रेंड कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नई नई चीज़ भी हैं जो हमारे सामने उभर के हैं जिन्हें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन ये हमारे बाय डिफॉल्ट सेलर ट्रेंड्स हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक मरतबा आप इस वीडियो को पॉज करके इन सारी नीच को नोट कर लें ताकि बाद में आप डिसाइड कर सकें कि किस नीच को आपने टारगेट किया हुआ है और किसको आपने टारगेट करना है। तो ये हमारे आज के बाय डिफॉल्ट सेलर ट्रेंड्स हैं। इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है ऑक्यूपाई मार्स। अभी ऑक्यूपाई मार्स वाली नीच वैसे है तो एक एवरग्रीन नीच, लेके जैसे कि मैं माजी में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि जितनी भी एवरग्रीन नीचेस होती है इनमें टाइम टू टाइम हमें स्पाइक देखने को मिल रही होती है, और ऑक्यूपाई मार्स भी इसी तरह की एक निच है कि जब भी मार्स से रिलेटेड कोई भी बात होती है या कोई भी अचीवमेंट्स होती है, कोई भी प्लान्स बनाए जाते हैं या न्यूज़ में कभी भी मार्स का जिक्र होता है तो ये ऑक्यूपाई मार्स वाली निच जो होती है ये ट्रेंड करने लग जाती है। यही वजह है कि इस निच को मैं आज आपके साथ दोबारा शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कल तक तो इस निच में ट्रेंड नहीं था और अब अचानक से इस निच में दोबारा से ट्रेंड उभर के हमारे सामने आ गया है। आज जब इस एपिसोड के लिए मैं निच रिसर्च कर रहा था तो ये निच काफ़ी मरतबा मेरे सामने आ रही थी, तो मैंने सोचा इस निच को आपके साथ दोबारा शेयर कर लूँगा। अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसने मेरी पुरानी एपिसोड नहीं देखी जब मैंने लास्ट टाइम इस निच को शेयर किया था, तो अभी भी आपके पास चांस है कि आप इस निच को टारगेट करके अपने लिए एक एवरग्रीन बेस्ट सेलिंग डिजाइन बना सकते हैं। तो ये हमारी आज की निच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है ऑक्यूपाई मार्स। इसके अलावा आज की हमारी निच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है इन अप्रैल वी वेयर ब्लू। अब इन अप्रैल वी वेयर ब्लू ये निच जो है ये ऑटिज्म अवेयरनेस की एक निच है। जैसे कि आप जानते हैं ऑटिज्म अवेयरनेस अप्रैल जो है वो ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ होता है और ब्लू जो होता है वो ऑटिज्म अवेयरनेस का ही कलर है। यही वजह है कि इन अप्रैल वी वेयर ब्लू ये वाली जो निच है वो अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करती है। जैसे कि माजी में मैं आपके साथ काफ़ी मरतबा शेयर कर चुका हूँ कि हर महीने का अपना एक कलर है, अपनी एक अवेयरनेस है और इसी अवेयरनेस का वो कलर है, और उस महीने वो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करता है। जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, और ब्लू तो खैर ये वाला मंथ है, और इसके अलावा ऑरेंज, पिंक,
जैसे कि अक्टूबर में पिंक आ जाता है, और इस तरीके से हार्ट के लिए जो होता है वो रेड आ जाता है, और मेंटल हेल्थ के लिए ग्रीन आ जाता है। तो हर एक अवेयरनेस का अपने एक कलर है और उसका अपने एक मंथ है। और इसी तरीके से अप्रैल जो है वो ब्लू का है, क्योंकि ब्लू ऑटिज्म अवेयरनेस का कलर है। और अप्रैल में आपको ऑटिज्म अवेयरनेस की निच को तो लाजमी टारगेट करना है। और ये अप्रैल वी वेयर ब्लू वाली निच ऐसी है कि हर साल घूम के ट्रेंड करने लग जाती है जब भी अप्रैल आता है। हर अप्रैल में ये वाला डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सेल होता है। हर तरफ आपको यही डिज़ाइन देखने को मिलेगा जब भी आप ऑटिज्म अवेयरनेस के रिलेटेड डिज़ाइन सर्च करेंगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अगले साल जब घूम के वापस हम मार्च में आएंगे तो तब ये जब आप अपनी निच रिसर्च कर रहे होंगे तो ये निच आपके सामने लाजमी उभर के आएगी। हर साल ये घूम के आई जाती है, इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस निच को तो आप लाजमी ही टारगेट करें, ताकि हर अप्रैल आपके पास एक ट्रेंड ऑलरेडी रेडी पड़ा हुआ हो। तो ये हमारी आज की निच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है ड्यूटर्ट या ड्यूटर्टे कह लो। अब मुझसे सही है प्रोनाउंस हो नहीं रहा। बेसिकली ये फॉरेन लैंग्वेज फिलिपिनो में एक किसी फिलिपिनो प्रेसिडेंट का नाम है और ये उन्हीं के लैंग्वेज का वर्ड है, तो मुझसे सही प्रोनाउंस हो नहीं रहा। जो भी है स्पेलिंग इसकी ये है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये नीचे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। ये भी अभी रिसेंटली उभर के आई है और इसका भी सारा ताल्लुक पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही है। जैसा कि मैं आपके साथ पिछले एपिसोड में शेयर किया था कि पॉलिटिक्स जितनी ज़्यादा में प्रिंट ऑन डिमांड की नीचेस देती है उतनी और कोई ट्रेंड, कोई हॉलीडे कुछ भी नहीं देता। यही वजह है कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो आपने हमेशा एक्टिव रहना है अगर आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस में ग्रोथ देखना चाहते हैं, क्योंकि उसी से आप इस तरह की नीचेस आपके सामने उभर के आती हैं। और ये फॉर्मर फिलिपिनो प्रेसिडेंट है जिसकी नीचे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। और जैसे कि आप जानते हैं कि यूएसए लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स ही है, तो आपको फिलिपिनो भी वहाँ पे काफ़ी फिलीपींस के लोग भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। और फिलिपीन के लोग ना भी मिले तो यूएसए में वैसे ही इस तरह के ट्रेंड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं, जिसका अंदाज़ा आप सिंको डी मायो से लगा सकते हो, सेंट पैट्रिक्स डे से लगा सकते हो। तो इन सारी नीचे से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये हमारी आज की नीच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है। ये नीच अभी रिसेंटली हमारे सामने उभर के आई, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें और ज़्यादा स्पाइक देखने को मिलेगा और ज़्यादा इसमें सब नीचेज़ होंगी जो कि उभर के आएंगी। जैसे कि अभी आई स्टेड विद ड्यूटर्ट, अभी इसका नाम पढ़ा नहीं जा रहा, आई स्टेड विद दिस और फिर दिस, और इस तरह की काफ़ी सारे ट्रेंड्स जो अभी से ही उभर के आ गए हैं हमारे सामने। जैसे जैसे हम आगे डीप जाते जाएंगे हो सकता है इसमें हमारे सामने नई नीचेस उभर के आ जाती है। हमारी आज की नीच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है रेजिस्ट सेव अवर पार्क्स या रेजिस्ट प्रोटेक्ट अवर पार्क्स। ये वाली इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। तो वैसे कहने को तो इसमें कुछ ही सबमिशन अभी हमारे सामने आई है, वो इस वजह से कि कुछ लोग इसको रेजिस्ट सेव अवर पार्क्स के उस पर ट्रेंड सेल कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो रेजिस्ट प्रोटेक्ट अवर पार्क्स इस नीच को टारगेट कर रहे हैं। बेसिकली मतलब दोनों का सेम ही है, दोनों नीचेस एक ही कैटेगरी में लाइक करती हैं, लेकिन फ्रेज दोनों की डिफरेंट है, जिसकी वजह से मैं सिर्फ एक ही को सर्च करके आप लोगों को दिखा सका, लेकिन ये दोनों नीचेस एक ही कैटेगरी में सेल हो रही हैं। तो अगर आप रेजिस्ट सेव अवर पार्क्स या रेजिस्ट प्रोटेक्ट अवर पार्क्स जो भी सर्च करेंगे, जो भी टारगेट करेंगे, दोनों एक ही कैटेगरी में आती है। बेसिकली ये निच भी नेशनल पार्क से रिलेट करती है, फॉरेस्ट से रिलेट करती है, क्लाइमेट चेंज से रिलेट करती है, अर्थ डे से रिलेट करती है। तो आगे जैसे कि अभी आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में अर्थ डे आएगा, तो तब भी आप इस निच को टारगेट कर सकते हैं। कहने का मकसद ये कि एक नई निच है जो हमारे सामने उभर के आई है और अभी इसमें फिलहाल कुछ लिमिटेड सबमिशंस ही हैं और 2 तरह से इसमें सबमिशंस हो रही हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है इसमें और ज़्यादा डिज़ाइन देखने को मिले, लेकिन अभी इसमें आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। यही वजह है कि इस निच को मैं आपके साथ अभी से शेयर कर रहा हूँ। वैसे ये अभी 1-2 दिन ही हुए इस निच को ट्रेंड करने लगे हुए और काफ़ी मरतबा ये निच मेरे सामने आई थी, इस वजह से मैंने सोचा कि इस निच को आपके साथ शेयर कर लूँ इससे पहले कि ये निच ओवर सेचुरेटेड हो जाए, आप इसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेकर इसको टारगेट कर लें। तो हमारी आज की निच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है गल्फ ऑफ अमेरिका। गल्फ ऑफ अमेरिका कह लो या गल्फ ऑफ यूएसए कह लो, वैसे गल्फ ऑफ अमेरिका जो ये ट्रेडमार्क है टी शर्ट के ऊपर, तो इसको तो आपने सेल नहीं करना, लेकिन गल्फ ऑफ यूएसए वाले जो फ्रेज है वो फुल सेफ और पब्लिक डोमेन है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस निच को तो आप लाजमी टारगेट करें, लेकिन इसमें गल्फ ऑफ अमेरिका लिखने के बजाय गल्फ ऑफ यूएसए का इस्तेमाल करें, क्योंकि गल्फ ऑफ अमेरिका ऐसी फ्रेज है जिसको जो एक कॉपी ट्रेडमार्क है और ट्रेडमार्क की टी शर्ट पर है, तो आप टी शर्ट्स पर तो इसको
सेल कर ही नहीं सकते। टी शर्ट पे नहीं, बेसिकली सारी क्लोथिंग कैटेगरी 025 जो होती है वो क्लोथिंग की कैटेगरी होती है, तो इसमें तो आप इसको सेल कर ही नहीं सकते। तो जब आप टी शर्ट पर क्लोथिंग पर ही मेनली सेल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक मग्स और बाकी प्रोडक्ट्स के लिए इसका डिज़ाइन बनाने की कोई तुक ही नहीं बनती। इससे अच्छा आप गल्फ ऑफ यूएसए ही सेल करें। गल्फ ऑफ यूएसए में भी आप इसको सेम डिज़ाइन बनाकर सिर्फ अमेरिका को यूएसए से रिप्लेस कर देते। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है। और इसके अलावा अगर हम डिलीटेड डिज़ाइन की बात करें, डिलीटेड डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ आज, जिसकी वजह से मैं डिलीटेड डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकूंगा। उम्मीद करता हूँ जो नीचेस मैंने आपके साथ शेयर की इनको आप टारगेट करेंगे, और माजी में जिन नीचेस से मैंने आपको मना किया उनसे आप दूर रहेंगे। और इसके अलावा गल्फ ऑफ अमेरिका वाली नीच से भी आप दूर रहेंगे, गल्फ ऑफ यूएसए वाली नीच को आप टारगेट करेंगे ताकि हम अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर इन नीचेस के रिलेटेड या मेरी पुरानी एपिसोड्स के रिलेटेड आपके कोई सवाल है तो हम इसी ज़माने से bcgmail.com पर रब्ता कर सकते हैं। इन नीचे से कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर जो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं अलग इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोग के लाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि मैं सीरीज़ की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज़ करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।